हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी को इंगित करा दें 15 अक्टूबर की फाइनल सुनवाई और फैसले का जो इंतजार किया जा रहा है, उससे पहले एक बड़ी खबर और आ चुकी है। ये खबर है 14 अक्टूबर को 4 और याचिकाएं जो हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। हालांकि ये सुनवाई किस बेंच में लगी है, ये आप सभी लोगों के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी 15 तारीख की सुनवाई का निष्कर्ष निकल कर आएगा। जैसा कि हमने आपको इंगित भी करा दिया है कि मेन काज लिस्ट आ चुकी है और मेन काज लिस्ट में अभी आप सभी का केस किस बेंच में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा, इसको लेकर के अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। तो आइए इन सुनवाइयों के परिप्रेक्ष्य में जो 14 अक्टूबर को याचिकाओं पर होने जा रही है, इसका क्या कुछ असर आपकी 15 तारीख की सुनवाई पर हो सकता है या फैसले को लेकर के क्या स्थिति हो सकती है, इन समस्त विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई को लेकर के आप सभी का इंतजार जारी है। उससे पहले लगातार अगर हम बात कर लें, 9 सितंबर के बाद कंटिन्यू रूप से याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, उन पर सुनवाई हो रही है और वो याचिकाएं नोटिस के साथ टैग की जा रही हैं। अब हम बात कर लें, फाइनली 27 तारीख को जब सुनवाई हुई तो ये स्पष्ट हो गया कि 15 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होगी और निष्कर्ष ज़रूर निकल कर आएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर की सुनवाई में आप सभी को पता है, रिटर्न सबमिशन को लेकर के निर्देश दिया गया, रिटर्न सबमिशन के लिए समय सीमा तय की गई और उसके बाद अगर हम बात कर लें, अब विशेष तौर पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का सभी को इंतजार है। उनके बारे में वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे 14 अक्टूबर को किन 4 याचिकाओं पर सुनवाई जो है लगी हुई है, किस बेंच में ये सुनवाई होगी, इस पर बात करेंगे, जो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है 15 तारीख की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर देखेंगे, पहली जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 41,977/2024 ऋषि कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसकी सुनवाई जो होने वाली है याचिका की, वो होने वाली है आपकी 14/10/2024 को चीफ जस्टिस सर, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में और सीरियल नंबर 27 पर। अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर यह याचिका 12/9/2024 को फाइल की गई और 27/9/2024 को वेरीफाइड हुई। 27/9/2024 को भी एक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला था कि कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ साथ आपके इस केस का कहीं ना कहीं फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। इसके अलावा जो ये याचिका है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है, उसे चैलेंज किया गया है। अगली जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 42,804/2024 राहुल मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये याचिका सीरियल नंबर 31 पर 14/10/2024 को ही सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। इस याचिका में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। ये याचिका फाइल की गई है 17/9/2024 को और ये वेरीफाइड हुई है आपकी 30/9/2024 को। इसके अलावा अगली जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 43,787/2024 अजीत कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये याचिका 21/9/2024 को फाइल की गई है, वेरीफाइड हुई है 5/10/2024 को और ये सुनवाई होनी है सेम बेंच में सीरियल नंबर 31 पर। ये भी इसमें आप देखेंगे हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। अगली जो याचिका है जिसका डायरी नंबर 43,874/2024 आलोक कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी याचिका देखेंगे तो सीरियल नंबर 35 पर यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है 14/10/2024 को ही। इसमें भी देखेंगे हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। तो फाइनली आपने देखा, ये 4 याचिकाएं जो हैं 14/10/2024 को सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस सर के बेंच में ये लग चुकी हैं और फाइनली निष्कर्ष ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 9 तारीख की सुनवाई के बाद
जो आपकी लीडिंग याचिका है उस पर सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। लीडिंग याचिका में आप सभी को पता है समस्त याचिकाएं कनेक्ट की जा रही हैं, नोटिस इशू किया जा रहा है। अब इन याचिकाओं पर 14 तारीख में सुनवाई होगी, नोटिस इशू होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिर से याचिका टैग होगी। लेकिन 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के अभी स्थिति असमंजस में बनी हुई है। मेन काज लिस्ट आ चुकी है। कोर्ट नंबर अगर हम बात कर ले 1 या चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में आप सभी का केस जो है कहीं ना कहीं मिसलेनियस हियरिंग या मेन काज लिस्ट में अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। तो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि संभावना है कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जो आएगी उसमें आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो जाएगा। हालांकि ये जो सुनवाई होने जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछली सुनवाई में केस को मेंशन कराते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट से ये आग्रह किया गया था कि मामले को सुन करके निस्तारण किया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा असमंजस यही बना हुआ है कि जो फाइनल सुनवाई होनी है वो किस बेंच में होगी, इसको लेकर के सभी के मन में एक जिज्ञासा अभी बनी हुई है। उम्मीद है ये सुनवाई जो होने जा रही है क्या इसमें फिर से केस को उसी तरीके से मेंशन कराना होगा जिस तरीके से पिछली सुनवाई यानी 27 तारीख को मेंशन कराया गया था, जिसके कारण ये निष्कर्ष निकला था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई जो है आपकी 15 अक्टूबर को होगी। और स्पष्ट हो रहा था कि जो टॉप 2 केसों में होने की संभावना है। फिलहाल सभी को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द ये स्थिति क्लियर हो, सुनवाई हो और फैसला आए। अब बात कर लें 14 तारीख की सुनवाई का क्या निष्कर्ष रहेगा आपकी फाइनल सुनवाई पर, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या और देरी हो सकती है फाइनल सुनवाई को लेकर के। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर कुछ भी स्पष्ट करना भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। उम्मीद है कि 15 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है वो जल्द क्लियर होगी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी उम्मीद है कि फाइनल सुनवाई को लेकर के 15 तारीख की जो डेट डिसाइड हुई है उसमें सुनवाई होगी और निष्कर्ष भी निकलकर सामने आएगा। विविध में जो मामले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के उनका निस्तारण हो सकेगा। आइए एक बार और देख लेते हैं जो आपकी मेन याचिका है उसके केस स्टेटस से क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। यहाँ पर आप सभी के सामने जो आपकी लीडिंग याचिका है उसका डायरी नंबर भी है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर इस याचिका के अगर वर्तमान स्टेटस को हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली सुनवाई की डिटेल 9/9/2024 को आपको दिख रही है और फाइनल हेयरिंग को लेकर के अब सुनवाई होनी है। उसके लिए डेट जो है 23/9/2024 डिसाइड की गई थी। लेकिन सुनवाई को लेकर के जो आप सभी के ये मामले हैं ये कोर्ट नंबर 10 में सूचीबद्ध हुए और उस दिन बेंच जो है ना बैठने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब 15/10/2024 को सुनवाई के साथ साथ निस्तारण के लिए सभी का इंतजार जारी है। अगर हम बात कर लें ये 4 याचिकाएं जो हमने आपको इंगित कराई वो सुनवाई के बाद और टैग होने जा रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितनी सारी याचिकाएं आपको यहाँ पर टैग दिखेंगी जो आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के क्या प्रयास है उसको इंगित करा रही हैं। ये समस्त याचिकाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं कई सारी सुनवाइयों के बाद जो है टैग की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर केस नंबर दिया गया है, किस डेट में सुनवाई हुई है और उसके बाद टैग किया गया है। तो ये समस्त याचिकाएं जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं विशेष तौर पर यही निष्कर्ष को लेकर के फाइल की गई हैं कि आखिरकार फाइनल सुनवाई हो और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब हम बात कर लेते हैं इस याचिका में और आइए क्या फाइल की गई हैं, क्योंकि पिछली डिटेल हमने आपको इंगित कराई थी। अब जानेंगे अब तक और कितनी आइए दाखिल की जा चुकी हैं जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है। इनमें अगर आइए की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं टोटल आईए की संख्या अब 34 हो चुकी है और लास्ट आईए जो आपकी फ़ाइल की गई वो 5/10/2024 को फाइल की गई है। तो फाइनली ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आपकी सुनवाई से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। 14 तारीख की सुनवाई उसी बेंच में लगी है जिस बेंच को लेकर के आप सभी के मन में एक कहीं ना कहीं इंतज़ार बना हुआ है कि 15 की भी सुनवाई
उसी बेंच में हो। तो स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के फाइनली निष्कर्ष जो भी आएगा, जैसे ही बेंच कन्फर्मेशन को लेकर के स्थिति क्लियर होती है या भर्ती से संबंधित कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। निवेदन रहेगा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।